गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 9 के लिए, और लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं पॉलिनोमियल्स की इक्वेशन के लिए। सो हम उसी के आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। सो जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है इवेलुएट वन जीरो फाइव इंटू 106। हमारे पास ये क्वेश्चन है, यानी 105 इंटू 106 हमको इसको सॉल्व करना है। सो ये क्वेश्चन देखने में तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमको डायरेक्टली हमको इसे इक्वेशन के थ्रू हमको सॉल्व करना है। सो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इनको ब्रेक करेंगे कि 105 है, सो ये एक जो वैल्यू है 100 प्लस है, और ये भी जो है 100 प्लस है। सो हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये बहुत ईजी है। देखिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 105 इंटू 106 can be written as 100 plus 5 into 100 plus 6। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको 100 को 100 प्लस 5 और इसको 100 प्लस 6 के फॉर्म में हमने इसको ब्रेक कर दिया। सो ये बन गया आपका। अब आप देखिए यहाँ पे कि हमको यहाँ पे 100 और 100 जो है ये हमको सेम आ गया, यानी कि ये आइडेंटिटी में आ गया आपके x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी के फॉर्म में ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। सो अब हमको इसके अंदर सिंपली बस हमको हमने इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर ही लिया है, यानी कि हम इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये हो गया। अब हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटी में हम इसको इजीली पुट कर लेंगे। सो अब हम इसके अंदर आइडेंटिटी पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं ये है x प्लस ए एक्स प्लस बी। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। सो ये आइडेंटिटी हम जो यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम सबसे पहले तो हम वैल्यूज लिख देते थे कि हम किसकी वैल्यू कितनी रख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे a विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 और b विल बी इक्वल टू 6। सो अब हमको ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। सो ये हो जाएगा और x विल बी इक्वल टू 100। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यानी कि 5 प्लस 6 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6। सो यहाँ तक तो हमने इक्वेशन की सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। जितनी वैल्यूज हैं a b और x की हमने इक्वेशन में पुट कर दी। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 100 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए कि 6 और 5 हो जाएगा 11, 11 इंटू 100। सो ये हो जाएगा 1100 प्लस 5 6 30। अब हमको इसको सिंपली ऐड कर लेना है। तो ये हो जाएगा तो इसको ऐड करने पे हमारा आएगा 11130, यानी कि 1130। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। सो ये अगला क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास जो था डिजिट्स थी वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में थी। तो हमने इसको ब्रेक किया है। अब अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर ये कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है कि ये 100 से प्लस नहीं थी, मान के चलिए कि अगर ये 106 की जगह यहाँ पे 99 लिखा होता या 98 लिखा होता, तो हम इसको ले लेते कि 100-2 या 100-3। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 97 लिखा होता तो हम यहाँ पे इसको ले लेते कि इसको हम ले सकते, अगर यहाँ पे 97 है तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि 100-3। तो इस तरीके से अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू थी तो हमने इस तरीके से लिया, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम उसको इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको, तब भी हम यही इक्वेशन लगाते, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू हो जाती वो हो जाती -3। तो इस तरीके से हम वहाँ पे उसको भी यूज़ करके हम सॉल्यूशन में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन था इस मेथड से, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फैक्टराइज। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं क्योंकि इनमें बहुत कम टाइम लगता है इनको सॉल्व करने के लिए। सो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी होगी, हमको उसको सिंपली हम उसको फैक्टराइज हमको करना है। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फोर्टी नाइन ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। सो ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, इससे हमको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हमको इसको, इसकी जो पहली टर्म है यानी कि ये और ये, हमने ये दो टर्म इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी। सो आप देखिए कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों स्क्वायरिंग में है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यानी कि पूरी टर्म का स्क्वायर हुआ है, यानी कि होल स्क्वायर में है ये टर्म्स। सो हमें इनका स्क्वायर हटाना है, हमको इनके स्क्वायर रूट के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 49 ए स्क्वायर का जो रूट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर, यानी कि 7a का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे सो इट विल बी 49a स्क्वायर। 7 7 विल बी 49 एंड a इंटू a विल बी a स्क्वायर, सो इट विल बी 49a स्क्वायर। सबसे पहले तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 25। सो 25 b स्क्वायर जो है ये बन जाएगा 5b का होल स्क्वायर। सो 5b का होल स्क्वायर ये यहाँ पे बन जाएगा। सो अब हमारे पास ही, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायरिंग में है, सो अब आप देखिए कि हमको इनका जो अब जो बीच में बचा हमारे पास 70, अब जो 70 है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इन्हीं को यूज करके 70 ए बी विल बी इक्वल टू 7a इंटू 5b। अगर हम इनको करते हैं तो 7 इंटू 5 हो जाएगा 7 5 तो 35 एंड a इंटू बी विल बी ए बी। तो 35ab, जो कि 35ab जो है वो 70ab का आधा है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2, यानी 2 इंटू 7a इंटू 5b, यानी कि ये अब बन जाएगा 70ab के बराबर। तो यहाँ से हमको जो इक्वेशन है, यहाँ से हमको समझ में आता है कि जो कि हम फाइनली यहाँ से डिराइव कर सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, सो आप देखिए यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, ये जो है ये हमारे को कंपैरिजन अगर हम इसको करते हैं तो ये आपके कंपैरिजन में आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर एक कंपेयर फॉर्म में आ रही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स और वाई को हमने इंटू 2 करा तो हमारे पास मिडिल टर्म आ गई और वाई स्क्वायर। सो इसी फॉर्म में ये इक्वेशन की वैल्यूज हमको अभी तक कैलकुलेशन में आ रहे हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, जो हमारा यहाँ पे था एक्स स्क्वायर पहली टर्म हो जाएगी, ये हो जाएगा 7a और जो y हो जाएगा वो हो जाएगा 5b। सो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है वो फाइनली एंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमको एक इक्वेशन दी जाएगी जो कि हमको यहाँ पे उसकी यहाँ पे आपको दिख रही है। इसे हमें ब्रेक करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म को ब्रेक करा, यानी 49a स्क्वायर को जब हम इसको रूट फॉर्म में लाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर। इस तरीके से जो लास्ट टर्म है हमारी 25b स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व करा तो रूट फॉर्म में आया 5b का होल स्क्वायर। सो हमारे पास यहाँ से तो हमने इन दोनों को तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इन्हीं को यूज़ करके हम क्या हम बीच की टर्म बना सकते हैं। सो हमने यहाँ पे बनाया कि 7a और 5b इंटू 2 करेंगे हम, तो हम इजीली 70ab जो कि यहाँ की मिडिल टर्म है हम उसको फॉर्म
कर सकते हैं। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये इजीली फिट बैठ रहा है हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर में। तो इसमें ये पर्टिकुलरली पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। सो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन जो है ये है एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की। तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में हमने 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर की जगह जो हमने जो वैल्यू है उसने वो पुट कर दी। हम यहाँ मान लें कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7a एंड वाई विल बी इक्वल टू x will be equal to 7 and y will be equal to 5b। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यू, तो बस हमने यहाँ पे पुट कर दिया यहाँ पे, और हमें वापस उसको इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 बार है तो हमने इसी ब्रैकेट को ओपन करके 2 बार लिख दिया कि 7a प्लस 5b इंटू 7a प्लस 5b। सो ये जो आपका फाइनली जो आएगा ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमको यही करना है। सो ये क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है, सो इसको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, इक्वेशंस को हम किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं, और भी हमने दूसरे क्वेश्चन देखे जिसमें हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सो ये भी हमने देखा जिसमें हम उसको एक नंबर को हम ब्रेक करके ए और बी की टर्म्स को हम बनाते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।